देखिए बिल्कुल स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी और कल बार बार जब ललन सिंह से पूछा जा रहा था कि आप अध्यक्ष रहेंगे, इस सवाल के जवाब में कुछ भी नहीं कह रहे थे। आज सुबह जो बैठक हुई है नीतीश कुमार और ललन सिंह की, उसमें यह तय हो गया था कि कैसे वो इस्तीफे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बैठक की शुरुआत हुई, स्वागत हुआ, लोगों ने, नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी, जिन नेताओं को बोलना था। फिर ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश की और नीतीश कुमार पदाधिकारियों के बाद जो नेता वहां मौजूद थे उनकी भी सहमति थी इस फैसले पर। और नीतीश कुमार अब जेडीयू के अध्यक्ष होंगे, जो अंदर से जानकारी हमें मिली है। और औपचारिकता आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उस फैसले पर मुहर लगेगी। कार्यकारिणी के बाद परिषद की बैठक होती है, तो लोकसभा चुनाव में जो हमें जानकारी मिली है, लोकसभा चुनाव में जेडीयू का नेतृत्व पार्टी का नीतीश कुमार। दूसरी बात देखिए, ज्यादातर वक्त तक शरद यादव अध्यक्ष थे, 2016 से 2020 तक नीतीश कुमार अध्यक्ष थे, उसके बाद आरसीपी सिंह बने और फिर ललन सिंह। लेकिन ललन सिंह को अपने इस्तीफे की पेशकश करनी पड़ी, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत सारे नेता जो हैं वो नहीं चाहते थे कि ललन सिंह के नेतृत्व में चुनाव हो। ललन सिंह को लेकर जो नेताओं ने नीतीश कुमार को शिकायतें की थी, नीतीश कुमार ने हाल में सांसदों और विधायकों से मुलाकात भी की थी, लोगों का मन क्या है, मूड जाना था। और उसके बाद नीतीश कुमार ने भी ये स्वीकार कर लिया कि वो पार्टी की कमान संभालने को तैयार है। तो जेडीयू को लेकर एक बड़ी बैठक, आज की बैठक जो जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी, जो लगातार खबरें चल रही थी, बिल्कुल उस पर मुहर लग गई है कि अब ललन सिंह पार्टी के अध्यक्ष नहीं रहेंगे, वो अपना फोकस लोकसभा चुनाव पे करेंगे। नीरज, जो बात न्यूज 18 इंडिया पर दर्शकों तक हम पहुंचा रहे थे, आखिरकार वैसा ही जेडीयू में होता दिखाई दिया और औपचारिकता आज की इस बैठक में हो गई पूरी। अब पटना में हमारे सहयोगी मौजूद हैं, चंद्रमोहन, क्या हमने दर्शकों को जिस तरह से बताया, आप जिस तरह की खबरें पटना से ला रहे थे, वैसा ही हुआ और अब प्रक्रिया उसी दिशा में आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 इंडिया ने पहले ही यह बताया था कि ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। और वही अभी जो बैठक दिल्ली में चल रही है उसमें साफ तौर पर जब ललन सिंह भाषण दे रहे थे, उन्होंने ये कहा कि हमको अपने लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है, ऐसे में मैं अब इस पद पर नहीं रहना चाहता हूं और अब नीतीश कुमार इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और वही जो पहले न्यूज 18 इंडिया खबरें दिखाते आया है, वह उसी पर अभी मुहर लगते हुए दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज से 1 महीना पहले नीतीश कुमार ने अपने तमाम विधायकों और चंद्रमोहन बने रहे हमारे साथ। नीरज, औपचारिकताएं अब पूरी हो रही है? नीरज, बैठक में काम हो चुका है, अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार जेडीयू के नए अध्यक्ष, क्या औपचारिकताएं अब पूरी हो रही है? ऐलान कुछ ही देर में होगा। देखिए बिल्कुल, यहाँ जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो उनके पक्ष में नारेबाजी करने लगे, नीतीश कुमार के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं। और यहाँ कुछ और कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, यहाँ तक भी, यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं तक खबर आ गई है, यहाँ कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, कार्यकर्ताओं तक भी आप लोग को खबर आ गई। अब देखिए, देश मांगे नीतीश कुमार जी, उसका एक बढ़ता कदम है। तो नीतीश कुमार की कमान में आप लोग को फायदा होगा? देखिए, नीतीश कुमार जी के कमान में भी फायदा था, ललन सिंह जी भी थे तब भी फायदा था। और लेकिन फिर बदलाव क्यों? बदलाव इसलिए कि देश में जो नेतृत्व क्षमता नीतीश कुमार जी की है, बदलाव तो परंपरा है सर। कोई पार्टी सब दिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर नहीं चल सकता है, पार्टी का जो रूल है उस रूल के हिसाब से चलता है। आपको क्या कहना? बिल्कुल नीरज, ये कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमिताभ, ये दरअसल करना क्यों पड़ा नीतीश कुमार को? क्योंकि आने वाला है नया साल और इसी से पहले नीतीश ने चल दी है नई चाल। इस चाल को चलकर उन्हें क्या फायदा दिखाई दे रहा है? देखिए, ये कहानी है जिसमें कई हर रोज एक नाटकीय मोड़ जरूर आता रहेगा अभी आने वाले दिनों में भी, जब तक लोकसभा चुनाव नहीं होता है, बिहार के विधानसभा चुनाव नहीं होते हैं। इसकी शुरुआत तब से होती है जब बिहार में बीजेपी का दामन छोड़कर इन लोगों ने आरजेडी का दामन थामा था। आरजेडी के साथ लगातार दबाव है, 75 सीटें लेकर आरजेडी आगे है, उनकी तरफ से दबाव है। नीतीश अपने जो सौदा हुआ था तब उसके हिसाब से पद छोड़ें, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए, नीतीश कुमार फिर राष्ट्रीय नेतृत्व बनकर इंडी गठबंधन के संयोजक बन जाए। ये लगातार आरजेडी की तरफ से, लालू प्रसाद यादव की तरफ से दबाव है। नीतीश को उधर से दबाव था, दूसरा पार्टी के अंदर भी दबाव था, क्योंकि नीतीश जानते हैं क्योंकि उनके बाद फिर जेडीयू को बचाने वाला, नाम लेवा कोई नहीं होगा। आधी पार्टी आरजेडी जाएगी, आधी पार्टी बीजेपी जाएगी। तीसरा ऑप्शन था बीजेपी का। बीजेपी की तरफ से कोई न कोई भी अभी तक फीलर्स नहीं आ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से कोई बात नहीं हुई है। तो नीतीश के सामने एक ही था
कि उन लोगों को रोके जो आरजेडी के साथ रहने की वकालत कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कहीं से सत्ता सौंपना नहीं चाहते आरजेडी को और तेजस्वी को। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार एक अगर पेशकश करके ललन जी ने उनको अगर चादर पहनाई अध्यक्ष पद की, तो नीतीश कुमार एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टी के पूरी तरह से कमांड में है। जो पिछले दिनों खबर उड़ रही थी कि वो स्वस्थ नहीं है, वो पार्टी पर से कमांड खत्म हो रहा है, प्रशासन से कमांड खत्म हो रहा है, सब पे उनकी पूरी तरह से कमांड है। तो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की तरफ भी और बीजेपी को भी, ये पूरी तरह कमांड में है। मुझे लगता है अभी और कई नाटकीय मोड़ाने बाकी हैं। अभी ये एक बड़ी खबर भी है कि जिस तरह से ये सियासी करवट बदली है नीतीश कुमार ने, अभी एक उसका बहुत छोटा हिस्सा है। अमिताभ, आप जिस तरह से संकेत दे रहे हैं कि एक बड़ा रूप सामने आ सकता है,